साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है और हुकूमत के बहुत से लोग आपको ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि चूँकि आप प्रो तालिबान हैं इसीलिए ऑपरेशन की आप मुखालफत भी कर रहे हैं। स्टांस क्या है आपका कि इस पर रिजर्वेशन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अगर टेररिज्म में इजाफा हो रहा है उसको कर्टेल फिर अगर बात करके करना होता तो पहले ही हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ना तो हमने ऑपरेशन की मुखालफत की है, ना ही अभी तक ऑपरेशन की कोई बात हुई है। डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कि जी कल जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ अज़्म पाकिस्तान लफ्ज वहां लिखा था, ना उससे पहले कोई ऑपरेशन का लफ्ज था, ना बाद में कोई ऑपरेशन का लफ्ज था। और दूसरा ये कि ये बताया गया कि मुल्क में अमन अमान की जरूरत है और मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। तो उस पर सबने इत्तेफाक किया, लेकिन ये बात कहीं पे डिस्कस नहीं हुई कि इस पे ऑपरेशन किया जाएगा या ऑपरेशन के जरिए होगा, ये ऑपरेशन कैसे होगा और कहाँ होगा। तो ये इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। तो यहाँ मेरे ख्याल से इस बात को लेके कि जी पीटीआई इसकी मुखालफत कर रही है। देखें, हम अब आज भी कहते हैं कि इस मुल्क में अमन की जरूरत है। अगर हमने मुल्क को तरक्की पे ले जाना है तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है, जिस तरह तहरीक इंसाफ 2013 में जब हुकूमत में आई तो आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त रोजाना धमाके होते थे और उसके बाद आपने देखा कि वहां पे अमन कायम हुआ। फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई पूरे मुल्क में तो दहशतगर्दी में बड़ी हद तक कमी आई थी। तो वो जो पॉलिसी थी उसमें कौन सी पॉलिसी ऐसी थी जो कामयाब रही, उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने ऑपरेशन करना भी है तो आप खुलकर आए, बताएं कि जी हमने कहाँ ऑपरेशन करना है, क्या प्लान है हमारा, क्या तरीकाकार होगा, उसके बाद हम फिर जवाब देंगे। हम तो मुखालिफत नहीं कर रहे कि हम दहशतगर्दी का खात्मा आप करेंगे और हम कहेंगे ना करें, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी इस बात नहीं बनेगी। लेकिन ये जरूर देखना है कि जो पहले ऑपरेशन हुए हैं उसमें चाहे मलकन डिवीजन है चाहे पुराना फाटा है, वहां लोग बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। लोगों ने घर बार छोड़ा था, लोग नकल मकानी कर चुके थे। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और बड़ा पैसा कि जी उनको दिया जाएगा बहाली के ऊपर, आज तक वो लोग बहाल नहीं हो सके हैं, वो आज भी रो रहे हैं बेचारे। तो उनको कौन बहाल करेगा? तो ये सारी चीजें अगर देखें, खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी एक मुश्किल में है। वफाक कहता है जी हमारे पास पैसा नहीं है, जो सूबे का पैसा है वो दिया नहीं जा रहा है, तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही हैं। उधर से आप कह रहे हैं जी ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन बिल्कुल करें, लेकिन आप बताएं तो हमें एतमाद में ले। शौकत साहब, वो तहफ़्फ़ुज़ात में ये भी है ना, कहीं ये मसला तो नहीं है तहरीक इंसाफ का कि वो रीसेटलमेंट चाह रहे थे तालिबान फाइटर्स की, इससे वो हो नहीं पाएगी, ये इशू तो नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त ये एकदम दहशतगर्दी खत्म हुई। जब उनको हटाया गया और पूरी कुव्वत लगाई गई कि पीटीआई को खत्म किया जाए तो दहशतगर्दी ने सर उठाया। तो ये तो देखें ना, आप फोकस करें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। पीटीआई क्यों मुखालिफत? मैं तो देखें, हम तो बड़ी जेन्युइन बात कर रहे हैं कि देखें अल्टीमेटली जो लोगों के जो मुश्किलात है उसका सामना कौन करेगी? सूबाई हुकूमत करेगी या पीटीआई की गवर्नमेंट है वो करेगी? तो अगर हम कह रहे हैं कि जी एतमाद में लिया जाए पार्लियामेंट को, स्टेक होल्डर्स को, आवाम को, तो इसमें देखें ना, आपकी जंग तो तब कामयाब होगी जब आवाम आपके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल। तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप मुझे बताएं कौन उसकी मुखालफत करेगा? मतलब आप कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। निहाल साहब, ये जो बात कर रहे हैं शौकत साहब भी, अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि पहले डिटेल शेयर नहीं हुई, ऐलान हो गया? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए एक बात में आपको बड़ी सादा सी है कि 10 साल से इनकी हुकूमत थी, मुसलसल तसलसल के साथ चल रही है। इस दौरान रिक्रूटमेंट भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, इनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस भी होगी, इनको सारा कुछ पता होगा। मगर ये 10 साल में अगर ये कामयाब हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, तो फिर शायद आज ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये फेलियर हुई इनकी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, वो इनकी गवर्नमेंट फेलियर हुई। और वहां पे आप देख रहे हैं कि आए रोज धमाके हो रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कॉन्वॉयज पे हमला हो रहा है, बारूद बिछाई जा रही है, एम्बुश किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे तो लॉ एंड ऑर्डर 18वीं तरमीम के बाद इन्हीं की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। मगर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो क्या फेडरल गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता। उसूली तौर पे तो लेकिन जिम्मेदारी अगर उनकी है तो फिर उनको कॉन्फिडेंस में भी तो लेना पड़ेगा ना।
नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनको बताया गया और बता के हम दहशतगर्दी ये बात करना चाहते हैं, अदम इस्तेहकाम पे बात करना चाहते हैं। और देखिए अभी मेरे भाई ने खुद तस्लीम कर लिया कि रिसेटलमेंट ऑफ जो भी दहशतगर्द थे उनको जब करना चाह रहे थे खान साहब, और जब आपने उनको रिसेटलमेंट नहीं हुई और इनकी गवर्नमेंट चली गई तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ। तो जिन लोगों को आप समझते हैं रिसेटलमेंट करना था और उन्होंने आपके बकौल कि वही लोग कर रहे हैं आज फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिनको आप रिसेटल करना चाह रहे थे, फिर तो फेडरल गवर्नमेंट ठीक कह रही है कि आप जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी अगर ये खुद अपने सूबे को संभाल लेती, अगर ये खुद सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेती तो फिर तो फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं थी। और बुनियादी जिम्मेदारी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अब हम कहते हैं कि हम आपको ऑन बोर्ड लेके चलेंगे, कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे, आपको बताया जाएगा, मगर अगर ये चाहें कि हम ये अपने हदाफ भी बता दें तो जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है वो तो फिर 9-11 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो इंफॉर्मेशन होगी, स्पाई इंफॉर्मेशन होगी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो मुनासिब समझेगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेगी। सही, ठीक है। चट्टान साहब, आपका इस पर क्या व्यू है? पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि हुकूमत की दलील अब यह है कि अपेक्स कमेटी में केपी के वज़ीर आला भी मौजूद थे, तो उनकी रजामंदी इसका मतलब है कि ली गई होगी, क्योंकि इसके बगैर तो हो नहीं सकता कि अपेक्स कमेटी कोई फैसला करे। तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस ऑपरेशन के इनिशिएटिव पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है तो हर एक आपको बताएगा कि हाँ दहशतगर्दी है। अगर किसी से भी पूछ ले कि इसका खात्मा किसका काम है तो आपको सब बताएंगे कि रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी जिम्मेदारी जो रियासत की है वो ये है कि वो अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दे दे, तो ये तो आपको सब बताएगा। अगर किसी से पूछ ले कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए कि नहीं तो सब आपको बताएंगे कि होना चाहिए। अब हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है, इसकी डिटेल जब तक सामने आएंगे कि किस तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेशन करना चाहते हैं, किस तरीके से ऑपरेशन करना चाहते हैं, फिर लोग इस पोजीशन में होंगे कि इसका हमें हिमायत करना चाहिए या इसका मुखालफत करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि चाहे आप ऑपरेशन करें या मुज़ाकरात करें, दोनों सूरत में अगर आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, आप मुल्क की सियासी क़ियादत को एतमाद में लेंगे, आप मीडिया अदलिया को एतमाद में लेंगे, आप सिविल सोसाइटी को एतमाद में लेंगे, तो फिर तो आप कामयाब हो जाएंगे। वैसे चट्टान साहब, अभी तक हमारी जितनी भी मुज़ाकरात हुई है और नाकाम हुई है, इसकी वजह यह है कि ये कमरों के अंदर हुई है।